अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए हम लोग मेरा नाम मोहम्मद नजाम हुआ, मैं कोरोना से हूँ। यहाँ के लोग जो है ना उतना थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कुछ जागरूकता लोग भी हैं, इसमें सहयोग नहीं करता। मैं कहना ये चाह रहा था कि मेरे यहाँ मस्जिद मदरसा का काम हो रहा था, हम लोगों ने दीन की काम के लेकर के मौलाना मंजूर साहब को समर्थन दिया। हम लोग को यहाँ के देखिए यहाँ के लोगों को मौलाना मंजूर साहब ने इतना बरकरार दिया कि न सदर है न सिक्योरिटी है, ब्यौरा लिया या पटना से बनवा करके, हम लोगों से नहीं पूछा, लेकिन हम लोगों ने फिर भी उनका सहयोग किया, अपना मेंबर उसमें बने। लेकिन आज से कुछ दिन पहले यानी 2 साल होने वाला है, आज तक हम लोग को हिसाब नहीं दिया है। हम लोग पूछा हूँ तो बोला है कि तुम लोग पूछने वाला कौन है, फन्ना साहब आएंगे तो हिसाब देंगे। अगर मैं गलत हूँ, कोरोना के मैं बेटा हूँ और इस गांव में रहता हूँ, हमको ऐसा लगता है कि हम लोग पढ़े लिखे अपना आप के मानूँ या कुछ भी मानूँ, लेकिन हमको लगता है कि खोजना चाहिए, इसलिए मैं खोज रहा हूँ। मैं यहाँ एक एक आदमी से पूछवा दे रहा हूँ कि ये काम हो रहा है। मौलाना मंजूर साहब से मैंने चंदा का हिसाब मांगा है, हमको देने से इनकार किया है और आगे भी चंदा लेगा। वो चंदा का पैसा से सुनने में आया कि खेत भी ले रहा है। क्या वो सही बोल रहा हूँ ना? खेत ले रहा है, खेत में मौलाना मस्जिद मदरसा तामीर करेंगे, वहाँ बच्चा को तालीम मिलेगा। मैं यहाँ मेरा भाई इरशाद साहब है, मोहम्मद इरशाद, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ मौलाना मंजूर साहब से, आप जो वहाँ गए हैं हिसाब मांगे 10 आदमी को बुला करके, जितना लोग यहाँ थे उस गांव में, हिसाब मांगे तो आपको बोले हैं ना कि आप लोग मांगने वाले कौन होते हैं? मना किया है? कौन मना किया? मंजूर चा। क्या सद्दाम साहब आप अपना नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है, कोरोना के मैं रहने वाला हूँ। मौलाना मंजूर साहब से हिसाब मांगा तो बोला तो तुम पूछने वाले कौन होते हैं, तुमको मैं हिसाब क्यों दूं? अल्लाह के सामने में हिसाब दूंगा, ये बताइए आप लोग को सही लगता है? और हम लोग का मेंबर बनाया। हाँ प्लीज अपना बात शॉर्ट में रखिएगा, अपना नाम परिचय बताइए। सही हिसाब नहीं दिया है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन हुआ। उन्होंने उनसे आवाम ने हिसाब मांगा है, लेकिन उनको वो देने से इनकार हो गए हैं। हाँ अपना नाम आप बताइए। इस्लाम। हाँ ये बात सही है कि मौलाना मंजूर साहब में चंदा किया है 1.5-2 साल से, और समूही में किसी को नहीं बताया बीच में। आपने हिसाब मांगे हैं, हिसाब मांगे हैं, किया है ना? मांगे हैं, अभी हिसाब मांगे। मौलाना मंजूर हिसाब देने से बिल्कुल बारीक है, नहीं दे रहा है। इनकार बोलिए। इनकार? हाँ इनकार है। अपना नाम बताइए। मोहम्मद नौसाद नदाब। मंजूर मौलाना साहब से पैसा मांगा गया है, हिसाब नहीं दिया गया है। बोला गया जो हम हिसाब नहीं देंगे। हिसाब लेने वाले आप कौन होते हैं? जी आप अपना नाम बताइए। बिकाऊ बैठा। थोड़ा बुलंद आवाज से बोलिए। बिकाऊ बैठा। हाँ आप मौलाना मंजूर साहब से आपने हिसाब मांगे हैं, आपको इन हिसाब देने से इनकार किया है? इनकार हुआ। क्या आपको अच्छा लगा? नहीं। हाँ नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। गांव का माने नंबर भी चुने हैं मौलाना मंजूर साहब। अभी हिसाब हम लोग मांगे हैं तो कहता तुम लोग कौन मांगने वाला है, पैसा नहीं देंगे तो यह करेंगे वह करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मंजूर साहब मुल साहब हमारे कोरोना गांव के जो पहले बोले थे, जो बैठक हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसमें बोला था हमारे गांव के लिए मदरसा और मस्जिद का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और जबकि बोला था जब आप लोग बोलोगे तब जाके हम हिसाब देंगे। और अभी हम लोग 10-15 लोग यहाँ पे है, तो हिसाब मांगा गया तो हिसाब देने के लिए बिल्कुल इनकार कर रहा है, अभी हिसाब दे नहीं पा रहा हूँ। अपना नाम बोलिए। मोहम्मद जहांगीर साफी। आपसे मौलाना मंजूर साहब, आपने मौलाना मंजूर साहब से हिसाब मस्जिद मदरसा के सिलसिले में हिसाब मांगे हैं, आपको दिए हैं? नहीं। ये भी ना बोले हैं कि आप मांगने वाले कौन होते हैं? ठीक है। ठीक है, देखिए इन लोगों के सामने मैंने बैठक किया है और मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने आप से 1 मिनट में बोल रहे थे 2 किलोमीटर खेत में जमीन खरीदा रहा है, मस्जिद और मदरसा क्या 2 किलोमीटर चोरी में मदरसा बनता है क्या? ठीक है, देखिए इन बुजुर्ग लोगों को कहना भी है। देखिए सबके सामने मैंने बोला, देखिए मेरे कौम में बहुत जालियत है, इसके कारण यहाँ पढ़े लिखे मौलाना मंजूर साहब ने हम लोगों को गुमराहियत करके समझे और इस तरह के काम कर रहे हैं। हालांकि हमको इसमें जो है ना, ये कोई भी बर्दाश्त करे, पर्सनल प्रॉपर्टी बनाए या कुछ भी बनाए, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, हमको किसी से भय नहीं लगता है। हम लोग इन लोगों के बीच में बोल रहे हैं और सबसे के बीच में बोलेंगे कि इन लोगों को बेवकूफ़ बनाए, यानी कि हमको भी बेवकूफ़ बनाए। लेकिन मैं अपने आप को
शक्तिशाली मानते हुए कि सबको मैंने बुलाया, सबका सहयोग हुआ, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। मैं इसको सोशल मीडिया पे डालूँगा और कोरोना के नाम से किसी भी व्यक्ति आपको चंदा मांगे तो कम से कम इनकार कीजिएगा इस चीज़ों को, नहीं तो इस्लाम की बदनामी होती है। गांव की थी दूर की बात, मेरी कौम की बदनामी होती है, और कौम की बदनामी होगा तो हम लोग की बदनामी होगा। यही बात कहते हुए मैं, और ज़मीन चोरी में ख़रीदा जा रहा है, यही बात मैं अपनी रख रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोगों से मैं एक गुजारिश करूँगा, कोरोना के नाम पे अगर कोई भी, कोरोना मलाई थाना सुरजन जिला सीतामढ़ी के हम लोग हैं, वार्ड नंबर 13, अगर आपसे कोई भी चंदा मांगे तो प्लीज़ आप लोग चंदा नहीं दीजिएगा। और मेरे को बोलते बोलते थोड़ा देर हो गया। इस धनाड़ी का मौलाना हाजी क्या नाम, मुबारक साहब इसका सिक्योरिटी। हालांकि आप लोग खुद समझदार हैं, हम लोग को गांव में अगर इस तरह के लोग नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप लोग देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि गांव मेरा सिक्योरिटी कहीं और का। बताइए, ये मेरे गांव का हालात है। और आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसी मुद्दा ना उठे, और अल्लाह से तौफीक कीजिए कि ऐसी कोई गांव में भी ना उठे। और अल्लाह से दुआ कीजिए आप लोग कि अल्लाह हम लोग को गाँव में पढ़े लिखे लोग और बोलने वाला काबिल इंसान बनाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।